हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ चिराग, आप देख रहे हो चिराग एस व्लॉग्स। तो यहाँ पर जो सामने दिख रहा है वही है गाय पगला वाला रोड। वहाँ पर लिखा है गाय पगला 3 किलोमीटर। तो नेशनल हाईवे से यहाँ 3 किलोमीटर अंदर जाना पड़ता है। और यहाँ पर अंदर जाने के बाद एक गाँव आता है मरेठ करके। वो गाँव से थोड़ा आगे यहाँ पर ऐसा बोर्ड लगाया है गाय पगला। बस ऐसे कच्चे रास्ते पे फिर जाना है। थोड़ा आगे जाओगे तो वहाँ पर गाय पगला का टेम्पल आ जाएगा। और यहाँ पर एक आश्रम है। और ये जो सामने दिख रहा है गेट, वही है शनिदेव का। उसके जस्ट बगल में ही गाय पगला श्री कृष्ण तपोभूमि का जो आश्रम है वही है। उसी की मान्यता के ऐसा है। वहाँ पर श्री कृष्ण और बलराम ने 5 दिन तक तपस्या की थी। तपस्या इसीलिए किया गया था कि श्री कृष्ण ने शंख और जो हल था उसी का और गौ हत्या का जो पाप लगा था उसी के लिए भोलेनाथ का तप किया था। और जो ये देख रहे हैं वही एक भोलेनाथ की पूजा श्री कृष्ण ने किया है। और जो दूसरा है वही बलराम भैया ने की पूजा की थी। दोनों स्वयंभू है। जब तपस्या कर रहे थे कृष्ण और बलराम 5 दिन तक यहाँ पर लगातार बैठे रहे तपस्या में, तब जाके भोलेनाथ प्रकट हुए। और यहाँ पर जो गौ थी वही जीवित हो गई। और वही गौ माता के जो शरणाविद था वही पत्थर में उसका शरणाविद पड़ गया। वही शरणाविद आज भी यहाँ पर दर्शन करने को मिलता है। और ये जो शिवलिंग दिख रहे हैं इसका नाम है शंखेश्वर महादेव। जब कृष्ण भगवान ने शंख बजाया और भोलेनाथ यहाँ पर प्रकट हुए तो ये प्रसादी का भोलेनाथ है, साक्षात भोलेनाथ। और श्री कृष्ण और बलराम यहाँ पर विराजमान है। एक ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग का सिर्फ स्पर्श करने से आपका हर पाप में से मुक्ति मिलेगी। इसलिए यहाँ पर आओ और इस दर्शन का दिव्य लाभ लीजिए। भोलेनाथ बाबा साक्षात विराजमान। और यहाँ पर पार्वती जी की भी दर्शन दे रहे हैं। और उसके बगल में ये यंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये 2 शिवलिंग है। सिर्फ इसका स्पर्श करने से आपको इतना आनंद मिलेगा कि सही में भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है। गणेश जी और हनुमान जी तो हर जगह बैठे होते। और माँ सरस्वती को श्री कृष्ण ने याद किया और माँ सरस्वती भी प्रकट हुए। और ये है गाय का पगला, गाय का शरणाविद, गाय लेग, काव लेग जो बोलते हैं। आप देख सकते हो ये मृत्यु पामी हुई गाय जब श्राप में से मुक्त हुए कृष्ण और बलराम जी तब जीवित हुई थी, उसी का शरणाविद है। और यहाँ पर श्री कृष्ण जी और बलराम और ये जो गैया है वही गैया। और मेरे पीछे आपने जो अभी दर्शन कराया वही एक टेम्पल है। अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अति सुंदर वातावरण यहाँ पर है। और यहाँ पर जो माजी है ये टेम्पल बना तब छोटी थी, बोलती है मैंने यहाँ पर बहुत काम किया है। और यहाँ पर लिखा है गुजराती में वैशाख सुद एकादशी पूनम 5 दिन तक श्री कृष्ण बलराम यहीं पे तप किया था। शंख और हल का जो गौहत्या का उसका पाप लगा था उसका निवारण करना वगैरह यहाँ पर मंदिर में लिखा गया है। परसों पुराना ये टेम्पल है। और जो पहले खंडित हो गया था टेम्पल तो फिर से थोड़ा नया बनाया। यहाँ पर ये देख रहे हो इतनी जगह है। और वहाँ पर जो छत दिख रही है वहाँ पर हवन वगैरह होता है। और सामने जो दिख रहा है मकान वहाँ पर भी टेम्पल है। और यहाँ पर हवन वगैरह करते हैं, यज्ञ कुटीर।
और ये नज़ारा आप देख लो। यहाँ से तापी मैया का जल लाते हैं और उसी जल से यज्ञ वगैरह किया जाता है। और भोलेनाथ बाबा को भी यहाँ से नहलाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। ये तापी मैया दर्शन दे रही है, सूर्यपुत्री तापी मैया, जिसका महात्म्य पुराणों में भी आपको देखने को मिलता है। अति सुंदर। और यहाँ पर आओ तो दर्शन भी हो जाए और घूमना भी हो जाता है। और तो फिर चलिए आगे का दर्शन करवाता हूँ मैं। तो ये टेम्पल अभी मैंने दर्शन कराया वही है। और आगे जाए तो यहाँ पर जब कृष्ण और बलराम तप कर रहे थे, तब हनुमान जी महाराज तो श्री कृष्ण हो, राम हो, श्याम हो, घनश्याम हो, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। दत्त मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, यहाँ पर हनुमान जी बैठ के उसी तपस्या जब होती थी कृष्ण और बलराम की, उसी की रखवाली करते थे, ताकि कोई इस तपस्या में विघ्न न डाल सके। यहाँ पर जब तपस्या करे तब पूरा वन था, यहाँ पर जंगल था, तो राक्षस वगैरह ज़्यादा यहाँ पर रहते। तो यह है टेम्पल। अंदर जाके मैं तो पहले हनुमान जी का अभी मैंने दिखाया, वहाँ से हनुमान जी को यहाँ अंदर दूसरा नया मंदिर बनाया गया है, क्योंकि वहाँ पर खंडित हो गया था। ये जो दिख रहे सामने वही नया हनुमान जी है। ये यही हनुमान जी है जो कृष्ण और बलराम तप कर रहे थे, तब उसी का रखवाल कर रहे थे, उसी का ध्यान कर रहे थे, ताकि कोई तप में विघ्न न डाल सके। ओम नमो हनुमते वैवंजनाय सुखम करु फट स्वाहा। मारुततुल्यं वेगं जितेन्द्रिय बुद्धिमता वरिष्ठं वानरयुतं मुखयं प्रपद्ये। यह हनुमान जी महाराज। ये छोटा सा टेम्पल है, लेकिन बहुत सुंदर टेम्पल है। और ये जो देख रहे हो वहाँ पर दत्तात्रेय भगवान है, भोलेनाथ बाबा है और राधा कृष्ण है। तो चलिए यहाँ पर भी शरणाविद। और यहाँ पर अंदर आते हैं तो गांडा महाराज, तलगजपुर, ये ऋषि मुनि थे पहले। और यहाँ पर जलाराम बाबा, साईं बाबा, दोनों का दर्शन हो रहा है। और आगे जाइए तो यहाँ पर ये रंग अवधूत महाराज है, जो यहाँ का ऋषि मुनि थे पहले, अभी तो देवलोक हो चुके हैं। और अब मैं दर्शन करवाता हूँ दत्तात्रेय भगवान। तो चलिए दर्शन करते हैं दत्तात्रेय भगवान। ये टेम्पल है दत्तात्रेय भगवान का। अंदर का नज़ारा मैं दिख रहा हूँ। ये आप देख रहे हो त्रिमुख वाले दत्तात्रेय भगवान और शरणाविद। और यहाँ पर बिल्ली पत्र का 5 पान और 3 पान मिल जाता है। और यह भोलेनाथ बाबा, तो ये गुरु जी था, उसी ने ये भोलेनाथ बाबा के यहाँ पर बिठाया है। हनुमान जी महाराज और गणेश जी। और आगे दर्शन करवाते हैं राधा कृष्ण भगवान। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। और आगे जाके बताते हैं राधा कृष्ण का दर्शन करवाने के बाद यहाँ पर मग्नीराम महाराज है और गुरु जी है। पूरे देख रहे हो मेरे पीछे, ये जो दत्तात्रेय, भोलेनाथ और राधा कृष्ण का जो मैंने दर्शन करवाया वही टेम्पल है। चलिए फिर आगे एक दूसरा शरणाविद है जो गौ माता का है। इसी का स्पर्श करने से गौ हत्या का पाप का निवारण होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। तुलसी माँ। और ये पूरा आश्रम है, बहुत बड़ा आश्रम है, चाहे कितने भी लोग हो आप आराम से बैठ सकते हो यहाँ पर। और यहाँ पर ठंडा पानी वगैरह भी आपको फ्री में मिल जाएगा। ये बच्चे कोल्ड वाटर का मज़े ले रहे हैं। और यहाँ पर एक मज़े की बात है, पीपल और नीम, पीपल और नीम तरु जो दोनों एक साथ में है, जिसे माना जाता है राधा कृष्ण।
कृष्ण के बगल में राधा जी, बस ये मेरे पीछे देख रहे हैं वही पूरा आश्रम है। चलिए तो फिर अब दर्शन करवाता हूँ। एक और बाहर का ये गेट है, ये मैंने पहले भोलेनाथ का दर्शन कराया जहाँ पर कृष्ण और बलराम ने तप किया था वही। और यहाँ पर बहुत लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर जैसे बड़े बड़ा गाड़ी लेके, ये देख रहे हो आप लोग। अभी सुबह का टाइम था तो कम लोग थे, लेकिन अभी शुरुआत हो चुकी है। ऐसे बड़े बड़े ट्रक लेके लोग पूरा ट्रक भर भर के यहाँ पर दर्शन करने आते हैं। और महात्मा भी बहुत ज़्यादा है। आप जो भी मांगो आपकी इच्छाएं पूर्ण होती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर हमने खिला दिया है चिटिया को खाना। कितनी चिटिया है, इतनी चिटिया मैंने कहीं भी नहीं दिखा है। मैं हर रोज़ खाना चिटिया को डालता हूँ, लेकिन इतना नहीं देखा, क्योंकि ये पवित्र भूमि है। पवित्र भूमि पर लोग हमेशा ज़्यादा ही भीड़ रहती है। बस यही था इसका दर्शन। तो चलिए अब निकलते हैं हम। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर कीजिए। और सैटरडे संडे यहाँ पर आप हॉलीडे के रूप में घूमने आ सकते हो। यही था गेट मेरे पीछे देख रहे हो। और यहाँ पर एक नज़ारा और बहुत सुंदर था, तो मैंने गाड़ी खड़ी करा के आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करके जाना, थैंक यू।